guys, I'm Aman Khalid. And I'm Ghalia Firdaus. And we're here with the latest episode of What's Cooking. सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस हफ्ते की सबसे वायरल चीज़ क्या रही है, तो वो आपको पता है जो बहुत इंटरनेट और सोशल मीडिया पे वायरल रही है, वो ये है कि हमारे पड़ोसी मुल्क से जो एक बहुत वायरल चीज़ हुई है, जो इन्होंने हमेशा की तरह अपने घिसा पिटा बयानिया जो है वो बेचने की कोशिश की, जिस पर रेटिंग्स लेने की कोशिश की और आवाम की वाह वाह। तो जैसा कि ईमान आपको बताएंगे। जैसा कि आप लोग को पता है कि अभी लेटेस्ट द धुरंधर 2 द रिवेंज रिलीज हुई है, जिसके अंदर वही घिसे पिटे उनके एक्टर्स जो कि रणवीर सिंह विद एवरी सिंगल पाकिस्तानी कैरेक्टर उन्होंने बनाया हुआ है। और मुझे समझ नहीं आती कि इंडिया वालों को पाकिस्तानी नैरेटिव बेच के ही उनके पैसे बनेंगे। ऑब्सेशन है उनकी ना इंडिया पाकिस्तान नैरेटिव। मुझे लगता है पैसे बन ही नहीं सकते इनके ना, कि अगर पाकिस्तान की चीजों को ना बेचें तो इनके पैसे नहीं मिलते, क्योंकि आपको पता है कि इनके पास कोई खास स्टोरी लाइन तो है ही नहीं। चलो किसी जमाने में आप कह सकते हैं कि बॉलीवुड थोड़ा सा बेटर था, बट अब तो ना बॉलीवुड के गाने हैं ना बॉलीवुड का कुछ मतलब कोई स्टोरी लाइन नहीं है, नथिंग। तो धुरंधर 2 जो आई है उसने सोशल मीडिया पे एक पूरी वेव चल रही है काफी ज्यादा, क्योंकि जैसे ही जब ऐसी फिल्म आती हैं तो लोग ट्रोल भी बहुत ज्यादा करते हैं, सोशल मीडिया पे ट्रोल भी बहुत ज्यादा हो रही है। और पाकिस्तानियों ने तो जो की है उन लोगों की, तो मतलब पता लग गया है कि भाई लियारी वालों से पंगा ले लिया है इन लोगों ने। अच्छा, लियारी वाले बेचारे खुद हैरान है कि उन्होंने लियारी का क्या नक्शा खींचा है, मतलब पूरी हिस्ट्री उन्होंने उलट पुलट कर दी है। आपने देखा कि नबील गबोल और जमील जमाली का जो कंपैरिजन इन्होंने बनाया, ठीक है, नबील गबोल लियारी में बैठ के इंटरव्यूज दे रहे हैं कि यार मतलब मुझे इतना बुरा क्यों दिखाया, चलो अगर तुमने दिखा भी दिया ठीक है, तो मुझे ऐसा क्यों दिखाया, मतलब मेरी अगर तुम लोग रिसर्च कर ही रहे थे थोड़ी अच्छी रिसर्च करते। अच्छा, रिसर्चर्स उनके ठीक नहीं है ना, मतलब की बात मैं कहती हूँ यार मतलब थोड़े ज्यादा पैसे दे दें यार, इट्स ओके। सबसे जो हैरानकुन बात है ना वो ये कि इतनी जल्दी धुरंधर 1 के बाद 2 का रिलीज होना, ये बड़ी कोई एस्टॉनिशिंग बात है, क्योंकि इतनी जल्दी होता नहीं है ना, मतलब इतना कम टाइम स्पेन में आप देख रही हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। आप सोचें क्योंकि आपको पता है जैसे कि हमारी पाक आर्मी ने जो इनका हाल किया है, हाँ, सही बात है, इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में, उसके बाद वो फिल्में बना के ही हमें तोड़ सकते हैं। मैदान में तो जीत ही सकते, तोड़ तो नहीं सकते, कोशिश करें। उनको लगता है कि शायद उनको लगता है कि ऐसे नाटक बेचेंगे तो बड़ा ही हम कोई मार्का मारे हैं, बट लेट टेल यू गाइस कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा। हम लोग सिर्फ आप लोगों को ट्रोल ही कर रहे हैं। हमारे लियारी के जो लोग हैं वो लियारी में इंटरव्यूज कर करके नबील के बोल उधर चल रहे हैं और उधर अपनी फिट टिकटॉक्स बना रहे हैं, और काफी मुझे अच्छा लग रहा है उनको देख के कि उन्होंने ये नाटक पेश किया। और वो कहते हैं यार चलो सब छोड़ो, मुझे रॉका एजेंट बना दिया, मतलब शर्म करो यार, क्या कर रहे हो यार। चलिए, अगर अब हम ड्रामास की बात करें तो सबसे जो पहले हम उन ड्रामास की बात करेंगे जो कि खत्म हो गई है ना ईमान। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर जो चीज़ शुरू होती है उसकी कोई इख्तिताम भी होता है, तो इसी तरह हमारे 2 ड्रामा जिनको हम रिव्यू करते थे वो ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें सबसे पहले देख जरा प्यार से है, क्योंकि आपको पता है काफ़ी लोगों का इतना अच्छा नहीं लगता था, इवन गालिया को भी इतना अच्छा नहीं लगता था ये ड्रामा। तो देखते हैं कि क्या इस लास्ट एपिसोड में क्या कुछ हुआ, गालिया का क्या कहना है इसके बारे में। अच्छा, मरीना खान का जो था ना क्या ड्रामे में एक रिव्यू था, वो बहुत ही मुझे मज़े का लगा कि इस ड्रामे में हर किसी को ऑब्सेशन है कि उसकी शादी हो जाए, मतलब उसमें कोई गोल्स नहीं सेट हुए हुए, उसमें कुछ ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है, बस हर किसी को एक चुल लगी हुई है कि हमारी शादी हो जाए। इवन फिर ना एंड में हाउस हेल्प जो है उसका भी सीन दिखा दिया। मैंने आपको क्या बताया था, आपने पहले प्रेडिक्शन कर दी थी वैसे ईमान ने। मैंने प्रेडिक्शन पहले दिन कर दी थी कि विशी और काशान की सीन हो जाएगा, इन दोनों का सीन हो जाएगा, और जहादाद और क्या नाम है उसका, सुशी, हाँ जादाद और सुशी का सीन हो जाएगा। तो कोई ना कोई सुशी मिक्सचर बन ही गया है ये भी, बट ये है कि लास्ट एपिसोड मुझे इतनी खास नहीं लगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें और काफी चीजें ऐसी हो सकती थी जो कि नहीं की इन्होंने। मतलब आपने क्योंकि सिर्फ ये रमजान ड्रामा था, और रमजान ड्रामा को एंड करने के चक्कर में आपने इतने लूप होल्स छोड़ दिए, चलो लूप होल्स पहले भी थे इस ड्रामा में, ठीक है, बट लास्ट एपिसोड तो थोड़ी सी आप बेटर कर सकते थे। दो मैं इस ड्रामे की बहुत बड़ी फैन थी, बट लास्ट एपिसोड ने मुझे काफी डिसअपॉइंट किया। और इसी तरह अम्मा ने क्या बोला, अम्मा टीवी और मैं अम्मा ने क्या बोला कि जो उसका निकाह वाला सीन था, जुम्ना ज़ैदी जब निकाह में बैठी उसने कितना हसीन जोड़ा पहना, वाकई बहुत, एक तो वो खुद भी बहुत प्यारी हैं जो कि मानने वाली बात है, इतना हसीन जोड़ा पहना, इतने प्यारे कपड़े पहने, और उसके ऊपर जो सेट, मतलब ज्वेलरी मेक्स और ब्रेक्स योर आउटफिट, राइट। तो आपने इतना बुरा सेट उसे पहना दिया कि उसकी सारी लुक को तबाह कर दिया यार आपने। मतलब क्या करते हैं अम्मा सही लेती हैं इन लोगों की ना, सही बात है यार। मतलब एटलीस्ट हम लोग वो लोग हैं जो ये ड्रामे देखते हैं, तो हमें तो एटलीस्ट ऐसी चीजें दिखाओ जो हमारी आंखों को अपील करे, हमें अच्छा तो लगे ना देखने में।
बस उन्होंने सारी मेहनत जोड़े पे कर दी, सारी मेहनत जोड़े पे कर दी और स्टोरी लाइन पे बिल्कुल मेहनत नहीं की। मुझे लास्ट एपिसोड बहुत बुरी लगी। मुझे ये लगता है कि उसके अंदर थोड़ा सा इन लोगों को दिखा देना चाहिए था कि यार कुछ तो प्रैक्टिकल होता। अच्छा, सबसे मजे की बात ये है कि इन्होंने एक पक्का पकड़ा हुआ है कि अगर हीरोइन को रोकना है तो उसको बाहर मुल्क भेज दो, बाहर मुल्क भेज दो, और वही एंड पे जैसे ही वो जा रही होगी उसके बैग पकड़ के उसको रिंग पहना दो, चलो या कभी एयरपोर्ट पे पहुंच जाना। तो अगले ड्रामे की अगर हम बात करें तो वो है मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू की फाइनली हमारी जान छुटी उससे, जो कि कितना अच्छे नोट पे ड्रामा शुरू हुआ था और कहाँ उसको ले गई थी, और एंड में भी क्या ही किया है उन्होंने। कोई ओपिनियन नहीं देना चाहती, मतलब मैं इतना डिसअपॉइंटेड हूँ इस ड्रामे से कि मुझसे कुछ मतलब मैं क्या रिएक्ट करूँ इस बारे में कि मतलब क्या इन्होंने किया। मतलब उसमें भी मुझे सबसे जो गुस्सा चढ़ा ना जिस बात पे कि फारिया का आपने कोई अंजाम नहीं दिखाया, मतलब इतना कुछ बुरा करके इतनी बड़ी बात थी ये एक डिजिटल वायलेंस वाली कि मतलब आपने उनकी वीडियो वायरल कर दी वो सब, तो अच्छा खासा केस बनता था इसके ऊपर, पर नहीं उन्होंने उसको वैसे ही छोड़ दिया। वो उनके फैमिली के साथ वैसे ही है, हंस खेल रही है। एग्जैक्टली। और अम्मा ने पता क्या बोला है इसके बारे में? अम्मा कहती है कि ये किधर होता है, कौन से जमाने की आप मतलब बेटी दिखा रहे हैं, ठीक है, जिसमें बाप लगा हुआ कि बस बेटी किसी तरह तलाक ले ले, बिल्कुल किसी तरह तलाक ले ले। और अम्मा ने तो सही वो मतलब बाप की है, मतलब सुनाई है। हाँ, बाप का एटीट्यूड इतना अच्छा नहीं था। तो भाई बाप का इतना क्या एटीट्यूड, मतलब लोगों के शौहर बहुत बुरे बुरे भी होते हैं, बट फिर भी काफी ज्यादा घर वाले ये कोशिश करते हैं कि यार हम किसी तरह से घर बचा लें, किसी तरह से घर बना रहे हैं, और दे आर डूइंग सम एफर्ट। वो ऐसा नहीं था, मतलब ठीक है, ही वॉज टॉक्सिक, आई डू कंसिडर दैट अ टॉक्सिक थिंग, क्योंकि जो हरकतें उसने की, जो स्टार्टिंग में की, बेसिकली अगर हम इन रियल लाइफ में ये चीज़ें देखें तो हम शायद ऐसे लड़कों को मुंह भी ना लगाएं या देखे भी ना, कि हम समझेंगे यार ये बंदा तो हमें हरास कर रहा है। बट वो उन्होंने चलो एक लव स्टोरी दिखा रहे थे कि अच्छा जी वो हरास कर रहा था उसको और आठ दिन उसको उससे प्यार हो गया, और 8 दिन जब शादी हो गई तो भाई तुमने इतना एम्फसाइज ऑन घर तोड़ना क्यों करना है? मतलब कौन सा बाप ऐसा होता है जो बेटी को कहता है? मतलब बहुत ही ना अनरियलिस्टिक ड्रामा था ना, कुछ हमारे नॉर्म से मिलता ही नहीं था। नॉर्म से नहीं मिलता। हाँ। चलो ये तो एक अलग बात है ना, बट बाप का तलाक पे इतना एम्फसाइज करना मुझे नहीं समझ आती इसकी कि ये इतना ज्यादा क्या। और इसके अलावा नादिया खान तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है इसके ऊपर ना। बिल्कुल। नादिया खान ने कहा कि यार मतलब इसकी व्यूअरशिप सबसे ज्यादा थी, मतलब जितने ड्रामा हम रिव्यू करते हैं ना उसमें सबसे ज्यादा व्यूअरशिप होने वाला ड्रामा ठीक है कास्ट की वजह से था, बट इतना ज्यादा व्यूअरशिप होने के बावजूद मतलब 17 मिलियन लोगों ने डिसअपॉइंट कर दिया। अच्छा, अगर हम बात करें नेक्स्ट ड्रामा जो हमारा है एक और पाकीज़ा, जो कि आपको पता है उसकी व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी है और बहुत लोगों में वो पसंद किया जा रहा है। स्टोरी लाइन उसकी बड़ी अच्छी और डिफरेंट है। मतलब ऐसे मौजू पे बात उठाई गई है जो कि आजकल के दौर का ज़रूरत है, एक आजकल के दौर की अवेयरनेस, इस चीज़ की अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें जो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की जो नेचुरल एक्टिंग है उसके ऊपर क्रिटिक्स ने क्या ही कमेंट्स दिए उनके ऊपर। अच्छा, नादिया खान कहती हैं कि दिस ड्रामा इज़ लाइक अ ट्रीट टू वॉच, मतलब कि हर एपिसोड पे एक ऐसा ट्विस्ट आ जाता है कि आपको खुद समझ नहीं आता। और उन्होंने नादिया अफगान जो है उनकी एक्टिंग की बड़ी तारीफ़ की है कि सब एक ट्रॉमा में से बाहर निकलती हैं, फिर वो बहुत शादी के शुरू में उन्होंने लिपस्टिक लगाई होती है एक दफ़ा, और अब जो है वो लिपस्टिक लगा के स्पेशल अपने हस्बैंड के लिए तैयार होती हैं और उनसे पूछती हैं कि नहीं मुझे बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो वो उसके थोड़ी हिचकिचाहट की वो थोड़ा हमारा जो मशरकीपन है वो चीज़, और फिर नेक्स्ट डे उसके लिए वो गिफ्ट्स लेके आते हैं, उसके लिए परफ्यूम लेके आते हैं, वो उसको बड़ी पसंद आती है। तो ये सब इतनी छोटी छोटी डिटेलिंग जो है ना इसकी, ये बहुत दिल मोह लेने वाली थी। मुझे ये वाली चीज बहुत अच्छी लगी, मतलब बेटी के साथ चलो जो कुछ हुआ, बेटी की वजह से माँ भी लिबरेट हो रही है, ठीक है। आपको पता है उनकी बेटी काफी ज्यादा लिबरेशन की तरफ थी, ठीक है, मतलब वो काफी चीजें अपनी मर्जी से करती थी, बहुत प्यारा होती थी कि मतलब अम्मा को होता था कि जी तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन के जा रही हो, जो कि बेसिक नॉर्मल हर हाउस होल्ड में मोहल्ले में रहती थी, वो बनता भी था मोहल्ले में रहती है कि अच्छा जी तुम दुपट्टा लेके बाहर नहीं निकल रही, तुम ये नहीं करी। तो एक तरह से उसको एक मॉडर्न सी लड़की दिखाया हुआ था, और अम्मा बेचारी वही घर में एक ही दुपट्टा, ना कभी लिपस्टिक लगाई, ना कभी उस तरह से तैयार श्यार हुई। तो जब वो तैयार हुई मुझे वो सीन काफी ज्यादा लिबरेटिंग लगा और बहुत अच्छा लगा कि फाइनली शी गॉट टू नो दैट कि हाँ मेरी भी जिंदगी है, मेरी भी लाइकिंग डिसलाइकिंग्स है, मुझे भी पिंक कलर अच्छा लगता है, या मैं भी लिपस्टिक लगाऊंगी तो मैं प्यारी लग सकती हूँ। और आपने उसके बाप के चेहरे पे जो शॉक देखा था कालिया, हाँ। मुझे इतना मतलब एक होता है ना कि हर चीज इतनी वेल स्क्रिप्टेड है, एक इतनी वेल शॉट है कि एक एक चीज आप देख लें कि दरवाजा खटकने से लेके लिपस्टिक के लिटरली लगाने तक एक एक सीन, एक एक एंगल, इट्स वे टू गुड। मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये ड्रामा। वो वही बात है कि ट्री टू वॉच टू आइज है, ठीक है, लिटरली ट्री टू वॉच है। क्योंकि मुझे सबसे अच्छा पता क्या लगा कि जो इस उम्र की औरतें होती है ना
वो छोड़ देती हैं अपना शौक के, यार छोड़ो सारी जिंदगी, बस जो शौहर को पसंद है, जो बच्चों को पसंद है, जो बेटों को पसंद है, हम वो बनाएंगे। मुझे इतना अच्छा लगा कि जब उन्होंने ये बात बोली कि मैंने तो करेला गोश्त बनाया है, तुम लोगों को खाना तो खाओ, वरना नहीं खाना तो मैं भी यही बात करने वाली थी कि उन्होंने अपनी पसंद का खाना बनाना शुरू कर दिया ना फाइनली यार, आके बच्चे बड़े हो गए, शादी किया ना, तब जाके उन्होंने सोचा कि यार मुझे अपने प्रायोरिटाइज करना चाहिए। और ये सब एक तरह से देखा जाए तो सहर जिन चीज़ों से गुजरी उसकी वजह से उसकी माँ भी लिबरेट हुई, दैट इज वेरी गुड। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें चले मरीना खान की, मरीना खान ने जो पॉइंट उठाया वो मैं काफ़ी अर्से से वो चीज़ सोच रही थी यार ये कब होगा, ये वाला ट्विस्ट कब आएगा। सो मरीना खान सेड कि यासीन ने अपनी एक और एक तरह से कहा जाए तो एक अपनी घटिया हरकत दोबारा दिखा दी है, ठीक है। अच्छा, बाकी चीज़ों के बारे में तो मैं बाद में बात करूंगी, बट मरीना खान ने क्या बोला कि यासीन ने दोबारा धमकियां देना शुरू कर दी हैं। वो अपनी आई पे आ गया है, ठीक है, जितना वो घटिया बंदा है वो उससे ज़्यादा घटिया हो चुका है। अच्छा, आपने देखा होगा, गले आपको याद होगा, आपने जब फर्स्ट ट्रेलर आया था, फर्स्ट एपिसोड आई थी, तो फर्स्ट एपिसोड में आप थोड़ा रिकॉल करें कि आपने क्या देखा जब वो कमरे वाला सीन था जिसमें फराज और सहर के साथ वो कहते हैं कि हमें माफ कर दो, हम शरीफ लोग हैं, और मतलब स्टार्ट होने में ड्रामेटिक सा वीडियो से किया था, मारो मत, हमें ये ना करो, हाँ हमें जाने दो। और आपने सहर की आवाज सुनी होगी जिसके अंदर वो ये बोल रही थी कि नहीं फराज तुम ये ना करो, तुम ना करो। वो एक तरह से दोनों एक दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे थे बिल्कुल। बट दिस टाइम, और आपको याद होगा कि उस टाइम यासीन, सहर एक दरी सहमी एक कोने में बैठी हुई थी और यासीन उसके पास आया गन्स के थ्रू, वो शादी के कपड़े टाइप ऑफ उसने पहने हुए थे, तो उसने उसे कहा कि तुम्हें ये कपड़े चुभ रहे हैं, ठीक है। उसने जब ये बोला कि तुम्हें ये कपड़े चुभ रहे हैं तो मुझे कहीं ना कहीं ये था कि मतलब इट हैव मोर टू इट, ठीक है। बट जो स्टोरी लाइन चलती गई तो मुझे लगा था कि अच्छा मतलब इस तरह से नहीं कुछ हुआ होगा, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे केसेस काफी ज्यादा होते हैं हमारे यहाँ, और ये किस तरफ बात जा रही थी ये आप लोग ऑब्वियसली खुद गेस कर सकते हैं कि ये बात किस तरफ जा रही थी। बट दिस टाइम जब यासीन ने ये बोला कि मेरे पास वीडियो के और पार्ट भी हैं और मैं वो वायरल कर दूंगा, तो इससे क्या साबित होता है कि उसने एक वीडियो का छोटा सा चंक निकाला और वो उसने वायरल कर दिया, और अब वो इन धमकियों पे आ गया, क्योंकि उसके भी ज़हन में नहीं था कि सहरा यार ये सारी चीज़ें कर सकती है, ठीक है। तो उसने कहा कि अब मेरे पास अगला पार्ट है जो कि मैं वायरल कर सकता हूँ। और उसमें जब उसकी जो लॉयर है समन ने जब उससे पूछा कि मुझे बताओ पाकिज़ा इसमें और चीज़ें भी थी, तो वो थोड़ा सा घबरा गई कि हाँ वाकई तो इट कुड बी लाइक कि इसके साथ मुझे चीजें हुई हो और आपको कपड़े चुभ रहे हैं, जिधर ये बात जा रही है तो आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो ना बहुत ट्रॉमेटिक, अभी तक वो उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रही। अच्छा, सबसे जो इसमें ना शॉकिंग बात थी वो ये थी कि भाई और बहनों के डिफरेंस की ना। अब भाई जो है वो उस तरह बहनों के साथ उनकी वो एफिलिएशन या शायद वो थोड़े से सख्त दिल होते हैं, वो नहीं कर पाते उस तरह सेक्रीफाइस, जिस तरह बहनें जो होती हैं वो बड़ी बेलौस होती हैं, उनका रिश्ता ही ऐसा होता है। अब जिस तरह देखें कि अब छोटा भाई तो उसका बड़ा, उसकी फील्डिंग तो सेट हुई हो तो शुरू से बड़ा सही है अपनी बहन के साथ, पर वो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा, उसका भाई शुरू से बड़ा शेडी लगा था, अकबर नाम शायद उसका बड़े वाले, हाँ। तो उसने जी आके पेशी वाले दिन उसके ऊपर गोली चला दी और टारगेट फराज नहीं था, पाकीज़ा थी। और सबसे मजे की बात जो टर्निंग पॉइंट था वो ये था कि पाकीज़ा ने उसको देख लिया था मगर वो बोल नहीं पाई, ठीक है, उसने किसी को नहीं बताया, उसने अपनी माँ को बताया और देखा था कैसे उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और एकदम छोड़ दिया था। पाकीज़ा अब तक अपने भाई को सपोर्ट कर रही है, हालांकि उसने एक तरह से गोली चला दी, मारने की कोशिश की, और ये सिर्फ उस फजूल घटिया इंसान यासीन के कहने। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें कफील की, तो कफील के बारे में अम्मा का क्या कहना है। अम्मा ने कहा कफील के बारे में कि जो अस्मा मैडम है जो 20 साल बाद कभी आ जाती है, कभी 4 दिन बाद आ जाती हैं, और सब मतलब अस्मा मैडम को अगर इतना ही पता था ये जामी साहब के बारे में, ठीक है, तो तुम्हें ये नहीं पता कि उसके घर में जो उसके बच्चे किस तरह से रह रहे हैं, उसकी बीवी कैसे रह रही है, कैसे से घर में वो रह रहे हैं, एक एक चीज़ उन्होंने कमेटियाँ डाल के किराए पे इतनी मुश्किल से ली भी। तो अम्मा ने तो सही सुनाई है अस्मा को। वैसे अस्मा जैसे लोग हमारी ज़िंदगी में होते हैं, हमारे इर्द गिर्द होते हैं, जो कि ये नहीं जानते कि उनके सिर्फ एक छोटे से रिलेशनशिप से या थोड़ी सी मुलाकातों से अगले की जिंदगी पे कितना असर पड़ सकता है। हालांकि अगर अस्मा ये बात छोड़ देती तो शायद कहीं ना कहीं ज़ेबा और कफील की बात बन सकती थी, कुछ ना कुछ हो सकता था, पर जामी के जहन में अस्मा ने इतना अपना ऑरा इतना वो मतलब स्ट्रॉन्ग किया था कि वो किसी और के बारे में सोच नहीं सकता था। तो मुझे लगता है कि शादी से पहले का रिलेशनशिप था ना, तो इसलिए हमारे इर्द गिर्द भी ऐसी चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, ठीक है। तो ऑल दोस पीपल हु डज सच थिंग्स, ठीक है, जैसे आपको पता है अभी
ये इमाद वसीम वाला जो सिनेरियो हुआ, ठीक है, उसमें भी ऐसा ही सिनेरियो। तो ये रियल लाइफ एग्जांपल्स है ना हमारे सामने। देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ में हो रहा होता है, ठीक है। मैरिड घरों में लोग इस तरह से होम रेकिंग करते हैं, ठीक है। तो ये और सबसे बुरा मुझे घटिया बात क्या लगी अस्मा मैडम की, कि वो आगे ज़ेबा को समझा रही है कि बेटा तुम चली जाओ घर। उसके बाद मुझे शुरू से विलन लगती है, सारा कसूर उसी का है कसम से। और अस्मा को हमने देखा था, अस्मा भाई तुम कौन हो कि तुम जाके ज़ेबा को कह रही है भाई तुम क्वेश्चन कर रही लो, तुम चली जाओ भाई, तुम शर्म आ रही है, तुम किस मुंह से उठ के जनानियों की तरह वो उससे क्वेश्चंस कर रही है जैसे वो उसकी पहली बीवी थी, मतलब हद ही हो गई है। और जैसे माँ है उसकी ना, और आगे से कह रही है कि वो प्लीज तुम घर चली जाओ, मुझे पता है जामी कितना अच्छा है भाई, इतना अच्छा तो खैर शादी कर लेती, मतलब इतना अच्छा था तो तुम कर लेती, शादियां भी कर लो, मतलब बात है तुम करो क्या। अच्छा, रोज का मरीना खान ने बड़े मजे की एक बात की है कि शुक्र है सैफ जो है, जो थोड़ा साइड कैरेक्टर था जिससे हम थोड़ा चिढ़ भी रहे थे कि फजूल की फैमिली बीच में घुसेड़ी हुई है, बट उसमें ये था कि सैफ का कैरेक्टर देख के मुझे बहुत सफोकेशन होती थी कि यार उसकी बीवी इतने टेंट्रम्स थ्रो करती है और वो बेचारा आगे से कुछ बोलता ही नहीं है, मतलब इतना फरिश्ता सिर्फ उसको शोहर बनाया हुआ था। खैर उसको भी अब फाइनली रियलाइजेशन हो गया कि वो किस टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसा हुआ है और उसने उससे मूव ऑन करना है, और उसने सुनाई भी है अपने ससुराल वालों को। तो ये बड़ी मजे की बात है। इसका जो रिलेशनशिप मुझे बहुत इरिटेट करता है, और अभी भी मतलब मैं पूरा ड्रामा इतनी खुशी से देख रहा हूँ, बीच में उनका सीन मैं स्किप भी कर देती हूँ, मेरा मूड ही खराब कर देते हैं यार। सही बात, मतलब आई डोंट वांट टू सी देम, मतलब बहुत बुरा इनका सिनेरियो डाला है। हाँ ये नहीं होना चाहिए। मुझे सबसे क्यूट इस बात में दानीर और उसका दानीन उसके सीन ज्यादा होने चाहिए। आशिर वजाहत के जो सीन है वो बहुत क्यूट लगते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि दे आर मेकिंग those things normal के ठीक है। if you are from other backgrounds तो आप if you want to continue, if you want to pursue it तो आप कर सकते हैं, ठीक है। it's not जरूरी कि आप सेम बैकग्राउंड से आ रहे हो। इसी तरह आप बरक्स देखें सैफ और वर्दा का सीन, उसके अंदर उन्होंने बिल्कुल डिफरेंट बात की हुई है, ठीक है, कि वो बंदी एडजस्ट करना चाहने में और होने में काफी फर्क। वो करना ही नहीं चाहती, वो करना ही नहीं चाहती, वो बार-बार माँ बाप घर भाग जाती है। हाँ तो भाई तुम अपने घर ही रहो, घर ही रहो to come back। अच्छा, अतीका ऑर्डर ने एक बड़े मजे की बात की, उन्होंने भी ये बोला है कि इस ड्रामा में हमें 3 डिफरेंट मेल पर्सनालिटी, 3 डिफरेंट कफील हमें देखने को मिल रहे हैं। एक सुबुक हो गया, एक जो है वो जामी हो गया, और एक जो है वो सैफ हो गया। तो ये तीनों की डायमेंशंस बिल्कुल ही डिफरेंट है, और ठीक है तीनों तरह के मर्द जो हमारे मुआशरे में पाए जाते हैं। अच्छा, अब आखिर में सबसे हम बात करेंगे मेरा फेवरेट मोहम्मा के बारे में, जो कि काफी ज्यादा वायरल चल रहा है और लोगों की दिलों की धड़कन बना हुआ है। अच्छा, मतलब 30th एपिसोड उसके ऑलमोस्ट होने वाली है, मगर आप देखें कि अभी तक उसने ऑडियंस को हुक किया है, क्योंकि हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया हो रहा है। हर एपिसोड ऐसी चीज को लेके आती है कि बंदा कहता है यार अब अगले एपिसोड में क्या होगा, अब अगले एपिसोड में क्या होगा, उस ड्रामे को कि यार अब क्या होगा। अगर हम सबसे पहले मोहम्मा में बात करें ना नादिया खान की, तो मुझे हमेशा से उनके कमेंट्स बड़े क्रिस्प लगते हैं, बड़े मजे के उनके कमेंट्स होते हैं। तो उसने बात की कि जो जीजी की जो तैयारी होती है ना, एक तो वो बहुत टॉप नॉच होती है, ऊपर से कहती है कि कैमरामैन को मैं 10 नंबर दूंगी। वो आ गई है कड़ी चावल लेके, मैं आपके लिए कड़ी चावल लेके आई, और जो कैमरामैन नीचे से ऊपर तक उसकी पूरी तैयारी दिखाता है ना, मतलब यार आपको नहीं लगता जीजी डिजर्व्स दैट? डिजर्व तो करती है बेचारी, इतनी मेहनत की पार्लर जाके पूरा अपना लुक ही चेंज कराया, क्या मतलब वो पैसे के बाद तो बनता है यार। तो ये कौन है जिसने मुड़ के मुझे नहीं देखा? एग्जैक्टली, उनका ये सीन है। वो मुझे लगता है जीजी को ना बर्दाश्त ही नहीं होता कि किसी ने उनको नहीं देखा, ऐसा कैसे हो। अच्छा, ये पॉइंट है कि बात ये नहीं है, अब ये बात सिर्फ हम पहले कहते थे ना कि वो जो डिसलॉयल मर्द थे उनको टेस्ट करते, वो सब नहीं। उसका ये है कि वो रिजेक्शन नहीं बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि उसका वो ट्रॉमा जो है वो ट्रिगर हो जाता है कि उसको, हाँ, उसको शाहजहां ने रिजेक्ट कर दिया था, तो अब वो किसी भी बंदे से रिजेक्शन जो है वो उसको कबूल नहीं होती, और एक्सेप्टेंस ले के वो फिर उनकी बेबसी का मजा उसको आता है, वो लेती है। खैर वो कहती है, नादिया खान कहती है कि इतना तैयार हो कि कड़ी चावल कौन देने आते हैं, और फिर कड़ी चावल को लेके आई, कोई ग्लैमरस चीज हो सकती थी मैं आपके लिए पास्ता लेके आई हूँ, नहीं, कड़ी चावल। और दूसरी जो उन्होंने बड़े मजे की बात की वो ये थी कि शाहजहां जो है उसका इतना शोर होना कि ये मुझसे फ्लर्ट कर रही है, मतलब ये समझ से बाहर है। या तो वो इतना समझदार तो वो हो नहीं सकता, तो या तो वो प्लांटेड है, या तो मुझे लगता है समझदार हो सकते हैं यार, लॉयल मर्द अच्छे होते हैं, मतलब दुनिया में अच्छे मर्द भी होते हैं यार, इट्स ओके। हर किसी को बेवफा मतलब एकदम उसको पता लग गया ना कि वो किस नीयत से, कहते हैं आप किस नीयत से आएंगे, मुझे पता है इतनी तैयारी के साथ, और मैं अपनी बीवी के साथ बहुत प्यार करता हूँ। खैर अल्लाह करे अपनी बीवी के साथ लॉयल प्यार करता ही हो, खैर हम होप तो यही कर रहे हैं, होप सो।
अच्छा, हसन जो है समथिंग हॉट में उन्होंने ये बात, उन्होंने काफी ज्यादा इंट्रीग्ड होकर इस बारे में बात की। आपने वो सीन देखा था जिसमें मोनस एक इन्फ्लुएंसर है जो कि वो भी उसके अंदर आई, जो कि आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर कि वो इस तरह से एक बड़ी चीज में आई, क्योंकि लाइक वी डू सपोर्ट सच थिंग्स इन आवर चैनल, ठीक है, कि यंग टैलेंट जो है जो इतनी मेहनत करके चीजें कर रहा है, ठीक है, सोशल मीडिया, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया इज द न्यू थिंग राइट नाउ, और सोशल मीडिया पे जो ये इतनी चीजें करके मतलब इतना मशहूर होते हैं, अपनी फैन फॉलोइंग बनाते हैं, तो उनको एक लाइमलाइट वाला मतलब, क्योंकि आपको पता है जब आप सैटेलाइट चैनल पे आते हैं इट्स अ वेरी बिग थिंग, ठीक है, तो आपको जो लाइमलाइट सोशल मीडिया से चलो ठीक है आपको मिलती है, बट जो आपको सैटेलाइट चैनल्स की लाइमलाइट होती है, ड्रामा में आने की लाइमलाइट, इट्स डिफरेंट। तो आई एम वेरी हैप्पी फॉर हर आल्सो कि वो आई इस तरह इस ड्रामे में के अंदर, एंड आई लव हर क्योंकि मैं उनके वीडियोस काफी ज्यादा देखती हूँ, तो वो काफी ज्यादा तो जॉली सी पर्सनैलिटी है। लोगों ने शायद काफी ट्रोल भी किया इस बात पे कि जी आपकी एक्टिंग ऐसी, आपकी एक्टिंग वैसी, बट मुझे ये लगता है कि भाई ये तो आपका डायरेक्टर आपको बताता है ना कि यार ऐसी एक्टिंग करनी है, वैसी एक्टिंग करनी है। अब ये तो नहीं होता ना कि जी अब जैसे फॉर इंस्टेंस मेरी कोई पर्सनैलिटी है इन रियल लाइफ, वो मैं एक ड्रामे के अंदर जाके तो वो नहीं दिखाऊंगी ना, जो राइटर की स्क्रिप्ट है, जो डायरेक्शन हो रही है उस हिसाब से आप बोलते हैं। तो लोगों ने काफ़ी ट्रोल किया, बट मुझे वैसे ये स्टोरी समझ नहीं आई कि शाहजहां और मोनस का उधर क्या सिनेरियो था, क्या वो अच्छा एक टाइम पे मुझे ये लगा कि जो मोनस पिछले ज़माने में क्योंकि दिखाई हुई थी और काफ़ी वो ब्लरी सा उन्होंने दिखाया, तो उसके अंदर क्या पता वो आयजा ही है, वो आयजा पहले मान ना रही और फिर वो मान गई एंड दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर हो। ये हुक छोड़ दिया उन्होंने, हुक छोड़ दिया है ना, हर चीज़ में आपको क्या आप सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि क्या चीज़ हुई। और अगर देखा जाए तो या तो फिर वो कोई और लड़की है जिसके बारे में शाहजहां कहीं ना कहीं सोचता है, और क्योंकि आपको पता है शाहजहां की पर्सनालिटी थोड़ी मुझे शेडी भी लगती है कि या तो आप जीजी के बारे में बहुत ज्यादा जानते हैं या आप कुछ नहीं जानते हैं, या आप सब जानने के बावजूद भी मतलब इतना एक्यूरेट भी कैसे हो सकता है कि मैं अपनी बीवी के साथ बड़ा लॉयल हूँ कि तुम मुझे ऐसे नहीं कर सकती, तुम मुझे वैसे नहीं कर सकती। तो ये थोड़े लूप होल्स हैं जो कि मुझे लूप होल्स वैसे मैं नहीं कह सकती, लूप होल्स नहीं, मिस्ट्रीज है, ठीक है, उन्होंने हमारे लिए हुक्स छोड़ दिए। हाँ, हुक्स छोड़े हैं कि जो हम सोचेंगे, और हम अगले एपिसोड में जरूर बात करेंगे कि क्या हुक था, क्या चीजें थी। अच्छा, अगर अब हम रेटिंग्स की बात करें कि किस ड्रामे ने क्या रेटिंग ली, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एक और पाकीज़ा की। एक और पाकीज़ा स्टैंड्स एट 1.2 मिलियन रेटिंग्स, जो कि थोड़ी कम है मुझे लगता है। स्टोरी लाइन जो इतनी डिफरेंट है, इतनी ग्रैब करती है लोगों को, ऑडियंस को ग्रैब कर रही है, इतनी इंटरेस्टिंग है, तो इस लिहाज से थोड़े से कम है इस बार। इस बार वैसे हालिया को एक मैं बहुत अच्छा सरप्राइज दूंगी, हालिया इस बार खुश हो जाएगी। खैर, इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद कफील स्टैंड एट 1.6 मिलियन व्यूज, जो कि मुझे फिर भी कफील के मुझे कम लगते हैं, पर ये है कि बेसिक स्टोरी लाइन है तो ठीक है, लोग ठीक है, मतलब नॉर्मल है, सही है, राइट, नॉट बैड। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मोमा और देख जरा प्यार से, स्टैंड एट 1 पॉइंट, ठीक है, आप गेस कर लें कि क्या रेटिंग। ये तो ज्यादा है, वैसे ज्यादा है, बट क्योंकि लास्ट एपिसोड थी तो चलो देख जरा प्यार से, पर देखा जाए तो वो रोज आता था, ठीक है, रोज आने के हिसाब से बहुत ज्यादा व्यूअरशिप है, दैट्स नाइस। अच्छा, सबसे ज्यादा जो वही नादिया खान ने भी यही बात की थी कि मैं हैरान हूँ कि इन्होंने ये कैसे इतने मिलियन लोग इनको देख रहे हैं। तो मेरी जिंदगी है तू स्टैंड्स एट 20 मिलियन व्यूअरशिप फॉर लास्ट एपिसोड। मतलब इम्प्रेसिव 20 मिलियन व्यूअरशिप, मतलब रिकॉर्ड तोड़े हुए हैं यार उन्होंने। सही बात है, जिसमें ना सर था ना पैर था, कुछ भी नहीं था। मैं कहती हूँ अगर तुम लोग बस हानिया हमें सिर्फ OST चला देते ना तब भी ज्यादा चल जाता, बट जो ड्रामा चलाया वो बहुत बुरा था। एंड में जो OST पे तो नया लेके आए ना, उसको कंटिन्यू किया उन्होंने। वो लोग कौन है यार, कौन देख रहा है, बट स्टिल दैट्स अ गुड इनिशिएटिव फॉर देम कि काफी ज्यादा अच्छी व्यूअरशिप उन्हें मिली, एंड दैट्स द एंड ऑफ दिस ड्रामा। सो हमारे 2 ड्रामा इस बार खत्म हो चुके हैं, देख जरा प्यार से और मेरी जिंदगी है तू। सो नेक्स्ट टाइम वी विल बी बैक विद यू गाइस विद द लेटेस्ट न्यू ड्रामास के अब क्या ड्रामा चल रहे हैं और वो हम इनकॉर्पोरेट करेंगे अपने शो में। सो अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।